स्टूडेंट्स देखिए, अभी हमारे पास एक्सरसाइज जो चल रही थी वो एक्सरसाइज थी 3.3। कौन सी एक्सरसाइज चल रही थी? 3.3 में आपका पहले सवाल के सारे पार्ट्स हो गए थे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। हमारा पार्ट लिखा हुआ है 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y - 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। तो हम हल करना स्टार्ट करेंगे। पहला क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमें इन दोनों समीकरणों को हल कर लेना है। समीकरण को हल करने के बाद में हमें क्या कर लेना है, x और y के मान यहाँ पे पुट कर देने हैं, हमारा m का मान निकल आएगा। तो हम लिखेंगे 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24। ये आपका समीकरण 1 हो गया और यहाँ पे समीकरण 2 हो गया। हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 को लेने पर। समीकरण कौन सा ले रहे हैं? लेने पर समीकरण 2 ले रहे हैं। दो समीकरण क्या है, 2x - 4y बराबर -24, 2x बराबर -24 माइनस का, और इधर माइनस का उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा बराबर 4y। कितना हो जाएगा, 2x बराबर -2 कॉमन ले लीजिए आप, कितना बचेगा 24 यानी 12 माइनस कितना बचेगा यहाँ पे 2y। देखिए 2 और 2 कट जाएगा, x बराबर कितना बचेगा -12 + 2y। ये हमारा हो गया समीकरण 3। अब हमें क्या करना है, x का मान समीकरण 2 लिया है यहाँ पे, तो 1 में रख देंगे। हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब हम x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं तो क्या कितना हो जाएगा, देखो 2 हो गया -12x + 2y + 3y बराबर 11। गुणा कर दीजिए, -12 दूनी 24, 2 दूनी 4y + 3y बराबर 11। पक्षांतर कर लीजिए, 7y बराबर 11 + 24। देखिए माइनस का 24 है, जैसे उधर जाएगा प्लस का 24 हो जाएगा। 7y बराबर कितना निकल के आ जाएगा 35। 7 से काट देंगे, 7 बचे 35। y बराबर कितना निकल के आ गया हमारा 5। y का मान कितना निकल के आया 5। अब क्या करना है, y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए। y का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दीजिए, कितना आ जाएगा। देखिए x बराबर कितना दिया हुआ है 12 + 2y, यानी y की जगह पे हमें कितना लिखना है 5, यानी -12 + 2 गुणे 5 कितना हो जाएगा, x बराबर -12 + 10 बराबर -2। x का मान कितना निकल के आ गया -2। अब हमें x और y के मान समीकरण y बराबर mx + 3 में रखने हैं। y बराबर 5 और x बराबर 2 निकल के हमारे मान आए थे, उनका मान हमें कहाँ रखना है, समीकरण y बराबर mx + 3 में x व y के मान रखने पर x और y के मान रख दीजिए। किसमें, समीकरण इसमें। तो x व y बराबर कितना है 5, तो हमारा हो गया 5। x बराबर कितना -2m + 3, इधर ले आइए, -2 है, इधर आते ही प्लस का 2 हो जाएगा 3, m उधर जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा 2m बराबर कितना निकल के आ जाएगा, माइनस का 2 निकल के आ जाएगा, 2 और 2 कट जाएगा। m बराबर कितना मान निकल के आ गया -1, m का मान निकल के आ गया। देखिए लिखा हुआ है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ये सवाल नंबर 3 का पहला सवाल है। ये सवाल और इसके बाद में एक सवाल और जो दूसरा सवाल दिया हुआ है, दोनों इंपॉर्टेंट सवाल है। दोनों में से कोई एक सवाल आपका बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है, ये मान के चलिए आप 100%। तो हम क्या लिखेंगे, माना एक संख्या, आप यहाँ पे चाहें तो पहली संख्या भी लिख सकते हैं, माना एक संख्या बराबर x और दूसरी संख्या क्या मान लेते हैं, माना दूसरी संख्या बराबर y। कितनी है, y है, संख्या बराबर y। अब क्या कहता है, पहले सवाल को पढ़िए, कहता दो संख्याओं का अंतर
कितना 26, यानी इन दोनों का अंतर कितना है, दो संख्याओं का अंतर कितना है, संख्याओं का अंतर बराबर कितना दिया हुआ है 26, यानी दो अंतर का मतलब हो गया माइनस, यानी x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 26। समीकरण 1 हो गया। फिर कहता है एक संख्या दूसरी की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो एक संख्या बराबर 3 गुणे किसका, दूसरी संख्या का, किसका, दूसरी संख्या का, संख्या दूसरी गुणे 3 गुणे दूसरी संख्या, दोनों बराबर हो गए। अब यहां पे हम क्या लिखेंगे, पहली संख्या कितनी है हमारे पास x, यानी x बराबर कितना हो गया 3y, समीकरण 2 हो गया। अब देखिए x बराबर 3y का मान हमें पता है। अब हमें क्या करना, क्या सिंपली बहुत ही आसान है, हम करेंगे क्या, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, देखिए x का मान कितना है 3y, हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3y माइनस वाई बराबर 26, कितना आ गया 2y बराबर 26, काट दीजिए, 2 1 कम 2, 2 3 6, y बराबर कितना निकल के आ गया भैया 13। अब क्या करना है, देखो y का मान समीकरण किसमें, 2 में रख दीजिए। 2 में रखने पर चॉइस आपके पास है, चाहे 2 में रखिए चाहे 1 में रखिए, किसी में भी रख सकते हैं। तो हम आसानी से 2 में रख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर 2, समीकरण क्या है 3y, x बराबर कितना हो जाएगा 3 गुणे 13, तो x बराबर कितना निकल के आ जाएगा 13 39, आपका आंसर निकल के आ गया। यानी एक संख्या कितनी है 13 और दूसरी संख्या है 39।